हाँ तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनिमेटेड मूवी को जिसका नाम है डेसिपिकेबल मी 4। इस मूवी के पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं जो काफी सुपर हिट भी गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक कार तेजी से रन कर रही है। ये एक पैलेस के सामने जाकर रुकती है और उसमें से उतरता है ग्रू एंड उसके साथ में आते हैं छोटे छोटे मिनियंस जो बहुत ही शरारती होते हैं। ग्रू उनसे कहता है कि यहाँ पर कोई उधम मत मचाना। ऑब्वियसली ये मिनियंस जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कुछ तेल का तो मचा ही देते हैं, यानी कि इनकी शरारतें कभी नहीं रुकती। जैसे ये पार्टी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी जेली के अंदर घुस जाते हैं। गुरु यहाँ पर सभी से बातचीत करने लगता है। ये जो पार्टी रखी गई है यहाँ पर सबसे खतरनाक विलन को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है। आखिर में ये अवार्ड गुरु के क्लासमेट को दिया जाता है जिसका नाम होता है मैक्सिन। एंड इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग से ही काफी कॉम्पिटिशन रहा है। अब ये अवार्ड गुरु को न मिलकर मैक्सिन को इसलिए मिलता है क्योंकि उसने अपने आप को सबसे बड़ा विलन बनाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक श्रम डाल दिया जिससे उसकी बॉडी पूरी कॉकरोच की तरह बदल चुकी थी एंड वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन जाता है। यहाँ पर मैक्सिन गुरु से स्कूल का बदला भी लेना चाहता है। गुरु जो कि एक एंटी विलन लीग का मेंबर है, इसलिए वो मैक्सिन को पकड़ने के लिए स्टेज पर आता है और उसे पकड़ने लगता है। लेकिन मैक्सिन की ताकत बहुत ज्यादा होती है तो गुरु अपने टीम मेंबर्स को बुला लेता है और उसे किसी तरह पकड़वा देता है। एंड मैक्सिन यहाँ से ज्यादा टाइम गुरु से कहता है कि मैं तुमसे किसी तरह बदला लेकर रहूंगा, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इस पार्टी के बाद में गुरु अपने घर पर जाता है जहाँ पर हम इसकी फैमिली को भी देख पाते हैं। गुरु का एक छोटा सा बेबी होता है जिसका नाम होता है गुरु जूनियर और उसके अपने डैड के साथ कभी नहीं बनती। वो जैसे अपने डैड की गोद में जाता तो अपना मुंह फुला लेता। गुरु जूनियर को अपनी मॉम के पास ही रहना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम हमें काफी सारे फनी सीन देखने को मिलते हैं एंड गुरु जूनियर का सारा काम ये छोटे छोटे मिनियंस करते हैं। साथ ही मिनियंस उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं एंड गुरु जूनियर इन मिनियंस के साथ में काफी मजे से रहता है। तभी यहाँ पर एबीएल का डायरेक्टर आता है और गुरु को एक मैसेज वीडियो दिखाता है जिसमें मैक्सिन उसे बर्बाद करने की धमकी दे रहा था और तो और वो फिलहाल उस जेल से भी भाग चुका है। इसलिए एबीएल का डायरेक्टर गुरु से कहता है कि अब ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और जल्द से जल्द यहाँ से तुम्हें निकलना होगा। अब मैक्सिन की ये वीडियो देखकर गुरु के साथ में उसकी पूरी फैमिली डर जाती है एंड अब एबीएल के डायरेक्टर का फर्ज बनता है कि वो गुरु की फैमिली को किसी सेफ जगह ले जाए और वो ऐसा ही करता है। गुरु की फैमिली अपना सारा सामान पैक कर लेती है। गुरु के बेटे की एक प्यारी सी बकरी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड उसे वो अपने साथ भी ले जाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है। अब एबीएल का डायरेक्टर गुरु की पूरी फैमिली का सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हुए इन्हें एक नई जगह पर लेके जाता है जहाँ पर ये लोग उस मैक्सिन से सेफ रह सकेंगे। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन बहुत सारे मिनियंस को रखने की और इन सब मिनियंस का जिम्मा एबीएल को उठाना पड़ता है। इसलिए इन सभी मिनियंस को एक बस में भरकर एबीएल तक पहुंचाया जाता है। आधे टाइम बस में इतना उदम मचाते हैं कि बस वाला लाल पीला हो चुका था, लेकिन बेचारा इन सभी मिनियंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब गुरु की फैमिली एक नई जगह पर पहुंच चुकी थी और ये जगह इनके लिए काफी टफ होने वाली है क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है जहाँ पर उन्हें नए फ्रेंड मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर इनको एक छोटा सा घर मिलता है जिसमें वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये 3 मिनियंस यहाँ आकर इनके साथ फिर से उदम मचाने लगते हैं। खाने पीने के लिए एक बेडिंग मशीन में घुस जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे से मस्ती करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो डायरेक्टर गुरु की फैमिली को एक नई आइडेंटिटी दे देता है ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। इन सभी के नाम चेंज हो जाने के बाद में गुरु और उसकी वाइफ को एक नया काम मिलता है जिसमें गुरु को काम दिया जाता है सोलर पैनल बेचने का एंड उसकी वाइफ लूसी को काम दिया जाता है हेयर ड्रायर का। हालांकि लूसी को यहाँ पर ये काम आता तो नहीं है लेकिन ये काम उसे करना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉकरोच को दिखाया जाता है जो हम सभी को लेकर जाता है कॉकरोच की दुनिया में जहाँ पर हम मैक्सिन को भी देख पाते हैं जो सभी कॉकरोचों का लीडर बन चुका था। इसके बाद हम उन 3 मिनियंस को देख पाते हैं जो स्विमिंग पूल में मजे कर रहे होते हैं। अपनी पहचान बदलने के लिए गुरु की फैमिली को जो नाम दिए गए थे वो गुरु के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और साथ ही गुरु जूनियर अपने डैडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। जब वह अपनी बड़ी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए बाहर आता है तभी अपने पास वाले पड़ोसी को देखता है और उसे देखकर हाय हेलो करने लगता है, लेकिन वो पड़ोसी काफी अमीर होता है इसलिए वो गुरु को बिल्कुल भी भाव नहीं देता एंड वो भी अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा होता है। इसके बाद गुरु अपनी बेटी मार्गो को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। मार्गो काफी अपसेट होती है क्योंकि उसके पुराने फ्रेंड वहीं पर छूट चुके थे। जैसे ये स्कूल पहुंचते हैं तो पड़ोसी की बेटी अपनी जहरीली स्माइल दिखाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मिनियंस के ऊपर जहाँ पर एबीएल के ऑफिस में बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे थे। कोई मिनियंस क्या कर रहा है तो कोई क्या, सबके सब इस जगह को मंडी बाजार बनाकर रख देते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ गलत सलत कर ही रहे थे। तभी यहाँ पर एबीएल का डायरेक्टर आता है और इनमें से कुछ मिनियंस को आगे आने के लिए कहता है, लेकिन मिनियंस काफी चालू होते हैं और 5 मिनियंस को छोड़कर सभी सभी वहाँ से खिसक जाते हैं। उनके पीछे खिसकने से ये 5 मिनियंस आगे रह जाते हैं। इसलिए डायरेक्टर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें लैब में लेके जाता है क्योंकि इन मिनियंस को मेगा मिनियंस बनाना था। इनके अंदर पावर्स डाली जाती है ताकि ये और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। अब इन 5 को मशीन में डाला जाता है और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है एंड अब इनके ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और सभी के अंदर अलग अलग पावर्स आ जाती है। एक मिनियन पत्थर जैसा कठोर बन जाता है और एक के अंदर लेजर लाइट आ जाती है। एक तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दूसरा हवा में उड़ने लगता है। अब इन 5 के अंदर तरह तरह की पावर्स आ चुकी थी जो कि दुनिया को बचाने के मोटिव से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम लूसी को देखते हैं जो अपनी बेटी को कराटे क्लास छोड़ने के लिए आती है। उसका कराटे टीचर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वो जल्दी जल्दी उससे काफी
सारे सवाल पूछने लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लूसी का छोटा बेटा कराटे टीचर की उंगली पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कराटे टीचर दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं कि लूसी अपना हेयर ड्रायर कैसे संभालती है। जैसे कि हम सबको पता है कि लूसी को बाल बनाना नहीं आता, एंड वो जैसे ही कस्टमर के बाल बनाने लगती है तो कुछ केमिकल्स की वजह से उसके बाल झड़ने लगते हैं। इसी चक्कर में वहाँ के वायर्स में पानी चला जाता है, जिससे पूरी शॉप के अंदर धुआं ही धुआं हो जाती है। और इसी मौके को देखकर लूसी वहाँ से खिसक जाती है, क्योंकि उसने एक लेडी के बाल पूरी तरह से खराब कर दिए थे। अब मैक्सिन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक ऐसी गन तैयार कर रही थी जिसे अगर किसी इंसान पर चला जाए तो वो कॉकरोच बन जाएगा। लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता होता है कि गुरु कहाँ पर रह रहा है। इसके बाद गुरु अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर पर आता है, जहाँ पर मिनियंस पहले की तरह ही मस्ती कर रहे होते हैं। एक मिनियन तो वो मशीन के अंदर ही जाकर सो जाता है। रात होते ही गुरु गार्डन में जाता है, जहाँ पर उसे पड़ोसी की बेटी दिखाई देती है। वो गुरु से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हो। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। अब ब्लैकमेल करने की वजह से गुरु उसके काम के लिए मान जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो गुरु और उसके पड़ोस वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कहीं पर जाकर एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर हमें दूसरी तरफ मैक्सिन का पता चलता है कि वो आखिर गुरु से बदला लेना क्यों चाहता है। गुरु और मैक्सिन पहले बचपन में क्लासमेट होते हैं और एनुअल डे पर गुरु ने मैक्सिन का गाना पहले ही गा दिया था, जिससे मैक्सिन काफी ज्यादा हर्ट होता है। एंड वो गाना चुराने की वजह से ही वो गुरु पे बहुत ज्यादा भड़का हुआ है और वो एक प्लान बनाता है जिसमें गुरु के बेबी को पकड़कर उसे कॉकरोच बना देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई होती है। उसी टाइम पर वहाँ पर वो गंजी औरत भी आ जाती है, जिसके बाल लूसी ने उड़ाए थे। लूसी उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उससे कुछ टकराता है, जिसकी वजह से उस लेडी को उसका पता चल जाता है। वो लेडी गुस्से में आकर उसका पीछा करने लगती है और इसी पकड़म पकड़ाई के बीच पूरे मॉल की ऐसी की तैसी हो जाती है। फाइनली लूसी मॉल से बाहर निकलती है और अपनी कार लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ये होता हुआ देखकर बच्चे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पॉपी गुरु को बुलाती है और उसे प्रिंसिपल के स्कूल में जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं एक विलेन बनना चाहती हूँ और प्रिंसिपल के स्कूल में जाकर उस हनी बैदर को चुराऊंगी। ये काम काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन वो गुरु के साथ में यहाँ से निकल जाती है और उनके साथ में गुरु जूनियर और मिनियंस भी जाते हैं। मिनियंस जो कि काफी बुद्धू होते हैं और हथियारों को बैग गुब्बारे में ही भूलाते हैं, जो कि वहां से उड़कर बहुत दूर जा चुका था। खैर ये सब अब स्कूल के अंदर जाते हैं। अब एक एक कदम फूक फूक कर रखने के बाद में वो आखिर में उस कमरे तक पहुंच जाते हैं एंड एक सीक्रेट के दबाकर उस हनी बैदर को नीचे उतार लेते हैं, जो कि काफी खुखार होता है और इनके ऊपर अटैक करने लगता है। और आखिर में उसे गुरु जूनियर अपना जूस पिला देता है। उसे पीकर वो काफी शांत हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से वहाँ की प्रिंसिपल इनकी ओर आने लगती है, जो कि काफी गुस्सैल और खतरनाक होती है और अपने गार्ड से कहती है कि चलो उन्हें पकड़ते हैं, और अपनी फुल रफ्तार लगाकर गुरु की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन गुरु वहाँ से हट जाता है और वो दीवार में जाकर टकरा जाती है। इसके बाद ये यहाँ से उड़ने वाली गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं अपने घर। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि गुरु जूनियर अपने डैडी को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो पसंद करता है, क्योंकि इसी बीच उसने बहुत सारा एंजॉय किया था। दूसरी तरफ हम उन मिनियंस को देखते हैं जो लोगों को बचाने के लिए शहर में जाते हैं। अब ये 5 मेगा मिनियंस सभी लोगों की मदद करने लगते हैं। चलती ट्रेन को रोकते हैं, बिल्ली को पकड़ते हैं और चोर को पकड़ते हैं, जैसे बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन इन्हीं कामों की वजह से बहुत सारी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि ये सभी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाने के बाद में एबीएल का डायरेक्टर इन्हें लेने के लिए आ जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल मैक्सिन को बता देती है कि गुरु आखिर कहाँ छुपा है एंड वो खुद भी उसके घर तक भी पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गुरु अपने घर पर नहीं है। वो अपने पड़ोस वालों के साथ में खेलने के लिए बाहर गया है। लेकिन जैसे ही गुरु को अपने बच्चों पर खतरा आने का पता लगता है तो वो तुरंत दौड़कर अपने घर की ओर आता है। अभी बात लूसी भी एबीएल तक पहुंचा देती है कि खतरा आ चुका है और उस खतरे से भिड़ने के लिए एबीएल वाले मेगा मिनियंस को बुलाते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है और उसे कैसे यूज करना है सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन होते तो वो मिनियंस है, इसलिए कुछ ना कुछ बेवकूफी तो करते ही रहते हैं। इसलिए मिनियंस के साथ में बहुत सारे एनिमल्स भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तब गुरु प्रिंसिपल से लड़ रहा होता है, तब उसका बेटा मिसिंग हो जाता है, जो कि इस टाइम मैक्सस उसे अपने साथ में ले जा रहा होता है। गुरु उसे बचाने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन मैक्सस लेकर उसे उड़ जाता है। तभी वहाँ पर पॉपी एक उड़ने वाली गाड़ी को लेकर आ जाती है, जिसमें बैठकर गुरु उसका पीछा करने लगता है। उनके कॉकरोच शिप पर चढ़ने के चक्कर में गुरु शीशे के आगे आ जाता है, जिससे उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो कॉकरोच शिप एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरती है। लेकिन तब तक मैक्सस ने गुरु के बेबी को कॉकरोच में बदल दिया होता है और अब वो गुरु पर खतरनाक हमला कर रहा होता है। काफी देर फाइट करने के बाद में गुरु एक जगह लटक जाता है। जैसे ही मैक्सस उसे गिराने वाला होता है तो गुरु का बेबी उसे काट लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और दम दम करते हुए नीचे आ जाता है। एंड तब तक मिनियंस अनजाने में अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स लेकर आ जाते हैं, वो भी तरह तरह के। वो सभी मैक्सस के ऊपर होके जाने लगते हैं, जिससे मैक्सस की हालत काफी खराब होने लगती है। आखिर में मैक्सस का कचुम्बर बन के रह जाता है। गुरु बेबी को अपने फैमिली के पास में लेकर जाता है, तो वो सभी गुरु जूनियर को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद गुरु जूनियर को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के पास में लेकर जाते हैं, ताकि वो पहले जैसा हो जाए। एंड डॉक्टर भी उसे ठीक कर देता है एंड वो पहले की तरह क्यूट सा बेबी बन जाता है। इसी के साथ वो अपने डैड से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो अब उसे अच्छे लगने लगे थे। अब गुरु की फैमिली के लिए कोई खतरा नहीं होता, इसलिए वो अपने पुराने घर में फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। एंड गुरु की बेटी के पास में वो बकरी फिर से आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि गुरु मैक्सस के साथ दुश्मनी खत्म
करने के लिए सीधा जेल पहुंचता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बचपन में जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और वो गाना मैंने इसलिए चुराया था क्योंकि तुमने मेरी पैंट खींची थी। एंड वो दोनों वही गाना फिर से जेल में गाने लगते हैं, वो भी साथ मिलकर। इनकी परफॉर्मेंस को देखकर एंड गाने को सुनकर वहाँ के कैदी सभी नाचने लगते हैं और पुरानी मूवीज में जो विलन्स थे वो यहीं पर होते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि उन 3 मिनियंस में से एक मिनियन उस मशीन के अंदर ही सो रहा होता है जिसे ये लोग वहाँ पर ही छोड़ आए थे। अब वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इसी चक्कर में वहाँ से उसे एक बटन दब जाता है जिससे पूरा का पूरा घर अंडरग्राउंड हो जाता है। ये एबीएल की बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है जिसके बारे में गुरु को भी नहीं पता था एंड वो चाहता तो उस बटन को दबाकर उन सभी से बच सकता था, बट जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। इससे मैक्स एंड गुरु के बीच में दुश्मनी खत्म हो गई एंड इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।